हम आतंकवादियों को देश के बाहर ढूंढ रहे हैं, ये नहीं जानते कि वो यहां पर बैठे हुए हैं। हमने जिसे अपने घर की हिफाजत और देश का भविष्य सौंपा, उसी ने आज सच पूछिए तो आप सबके सामने यहां खड़े होते हुए हम शर्मा, हमने कुछ नहीं किया, हम कसूरवार नहीं हैं, फिर भी सर झुक रहा क्योंकि हम भी नेता हैं और आज ये नेता शब्द हुडा जैसे देशद्रोहियों से जुड़ गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम आपके सामने वोट मांग रहे हैं, नहीं, हमें आपका वोट नहीं चाहिए। मोहन पांडे को वोट नहीं चाहिए, मोहन पांडे को राजनीति नहीं चाहिए, नेतागिरी नहीं चाहिए, ये कुर्सी भी नहीं चाहिए। तो फिर इस मोहन पांडे को क्या चाहिए? मोहन पांडे को चाहिए कि ये देश हुडा जैसे भेड़ियों के हाथ से बच जाए। आज इस देश को मोहन पांडे की जरूरत नहीं है, मोहन पांडे को इस देश की जरूरत है। ऐसे देश की जहां दिल में सुकून और होठों पे सच्चाई। मोहन पांडे को वोट सुबह शाम रात हर 10 मिनट में स्पीच टेलीकास्ट होनी चाहिए। राजनीति नहीं चाहिए, नेतागिरी नहीं चाहिए, ये कुर्सी भी नहीं चाहिए। तो फिर इस मोहन पांडे, ऐसे लग रहा है जैसे इंडिया 24/7 मोहन पांडे का प्राइवेट पीआर चैनल बन गया। हुडा के स्कैंडल के बाद पांडे जी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है डैड, लोग उसे देखना चाहते हैं। People want to see him and I think we are just showing people what they want to see. I don't see anything wrong with that, Dad. वैसे पांडे जी से हमें रेटिंग्स भी मिल रहे हैं। And Dad, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। I think we're all okay, Dad. See you then, Dad. Dad, एक और बात करनी थी आपसे। Can I? आपके बर्थडे पार्टी में आपको एक लड़की से मिलवाया था मैंने, यश, यशोदा, रिमेम्बर? Yeah. मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। I love her and she's a Muslim. शादी सिर्फ लड़का लड़की की नहीं, दोनों परिवारों की भी हो जाती है। उसे सिर्फ जय के साथ नहीं, हमारे साथ भी रहना है। मैं अपने घर में किसी दूसरे क्या धर्म जानती हो तुम उसके धर्म के बारे में? नहीं, जहां तक मुझे पता है तुमने कभी कुरान नहीं पढ़ा। मैं क्यों पढ़ूं? मेरे लिए बस इतना जानना काफी है कि हमारे धर्म अलग है। क्या मैं जान सकता हूँ कि उसमें और हम में क्या अलग है? क्या मतलब क्या अलग है? हम मंदिर जाते हैं तो वो मस्जिद, हम दिवाली मनाते हैं और वो ईद मनाते हैं। जैसे तुम्हें साड़ी पहनना पसंद है और प्रिया को नहीं, तुम्हें दाल में तड़का कम पसंद है और नवीन को तो दाल ही पसंद नहीं है। हम सब भी तो एक ही धर्म के हैं, फिर इतने अलग अलग क्यों? मुझे अपनी बातों में मत फंसाइए। नहीं, बात बातों की नहीं है लता, बात समझ की है। हम अलग अलग लोग हैं, हमारे जीने का तरीका अपना है। हर तरीका एक धर्म होता है। नवीन अपने धर्म से, मैं अपने धर्म से, तुम अपने और यास्मीन अपने धर्म से जिंदगी जी रहे हैं। तो हिंदू और मुसलमान नहीं होता लता, सब लोग होते हैं। तुम बस इस बात को समझ लो कि तुम एक मुसलमान से नफरत नहीं कर रहे हो, तुम जय के प्यार से नफरत कर रहे हो। जय इंडिया, जय जय इंडिया, जय इंडिया, जय जय इंडिया। में से साला 90 बेईमान करे चारा घोटा, चले सीने को तार। 100 में से साला
डब्बे बेईमान, करे चारा घोटाला, चले सीने को तान, ताकत वाला करे तो रॉन्ग भी राइट, ये सब भूलो और गाओ गुनगान। मेरा भारत महान, भारत महान, मेरा भारत महान, जय हो जय हो, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। नमस्ते मैम, मैं विजय हर्षवर्धन जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, साथ ही में एक बुक भी रिलीज हो रही है। आप ही की कंपनी ने उनका बर्थडे इवेंट मैनेज किया था। अगर उस पार्टी में जो गेस्ट इनवाइट किए गए थे उनकी अगर मुझे डिटेल्स मिले तो। कोई जेब से इलेक्शन लड़ता है, कोई वोट खरीद के बढ़ता है, कोई जेल से इलेक्शन लड़ता है, कोई वोट खरीद के बढ़ता है। लीडर उसी टाइम सच बोलता है जब दूसरे लीडर को झूठा कहता है। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, जय जय, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। I love my India। पार्टी में 4 खन्ना आए थे, लेकिन उनमें वो खन्ना नहीं था जिसकी सबको तलाश है। इसका मतलब है पार्टी में खन्ना किसी केस के साथ आया था, या फिर हो सकता है उसका नाम खन्ना हो ही नहीं। ऐसे ऑपरेशन के लिए कोई अपना असली नाम यूज क्यों करेगा? पूरब, तुम पागल हो गए हो? तुम जानते भी हो मोहन पांडे और उसके जैसे लोग कितने डेंजरस होते हैं। यूं खत्म कर देंगे तुम्हें किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे जैसे वो खन्ना को गायब किया था, तुम्हें भी गायब कर देंगे। प्लीज पूरब, अपने खातिर तो नहीं, मेरे खातिर ये सब बंद करो। और ऊपर से इंडिया 24/7 जिस तरह उस दरिंदे पांडे की तारीफ कर रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हम बात नहीं कर रहे उस कर्ज की जो सुभाष घई और अब हिमेश रेशमिया की खासियत है। हम बात कर रहे हैं उस कर्ज की जिसमें डूबते जा रहे हैं आप और हम। दोस्तों, गौर से देखिए अपने आसपास, क्योंकि हमारी साहूकार बन बैठी हैं क्रेडिट कार्ड कंपनियां, और उनके मार्केटिंग के जाल में हम बन बैठे हैं कर्जदार। इतना ही नहीं, आजकल तो कई कंपनियां अपना कर्ज वसूलने के लिए अंडरवर्ल्ड का सहारा भी लेने लगी हैं। कब कैसे कोई गुंडा AK-47 दिखाकर आपको मौत से परिचय करवा देगा, पता ही नहीं चलेगा। देखते रहिए हमारा आज का स्पेशल लुट जाऊं इस कर्ज में। त्रिवेदी, मैं अगले कुछ महीनों में 2 और चैनल्स खोलने का प्लान कर रहा हूँ। जी सर। और उन चैनल्स पर सिर्फ एंटरटेनमेंट होगा। जी। तुम्हारी तरह का एंटरटेनमेंट। नलिनी, पांडे जी इंडिया 24/7 के लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देना चाहते हैं। ओके। सेंड पूरा। या श्योर। पांडे जी पिछले 30 सालों से अब राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति गंदा और गलत शब्द है। देश की सेवा, पब्लिक सर्वेंट। अगर चुनाव के नतीजे ठीक निकले तो आप देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसे में आप देश के लिए नया क्या करेंगे? ना पूरब जी, सबसे पहले देश का जो रण है, जो रण लड़ रहा है, उसे जीतेंगे। कौन सा रण? आतंकवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार, गरीबी, गंदी राजनीति के खिलाफ रण जीतेंगे। पांडे जी, ये बोल हम पहले भी सुन चुके हैं। हर पॉलिटिशियन, हर देश सेवक इलेक्शन के दौरान यही कहता है। हम आपसे कुछ नया सुनना चाहते हैं। किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये भी हम सुन चुके हैं पंडित जी। आतंकवाद, मैं कहता हूं कि आतंकवाद, ये भी हम सुन चुके हैं पंडित जी। कुछ नया सुनाइए। ये नया क्या कर रहे हैं आप? समस्या इतनी पुरानी, तो नया क्या करेंगे आप? समस्या पुरानी है पर हल तो नया हो सकता है ना पंडित जी। पंडित जी, आप क्रिमिनल्स के खिलाफ रण की बात कर रहे हैं, तो राजनीति में आए हुए क्रिमिनल्स के बारे में आपका क्या कहना है? खत्म कर देंगे उसे। अपने आप को भी? क्या? 1972 से लेकर आज तक 102 केसेस में आपका नाम उछाला गया, जिनमें से 34 क्रिमिनल केसेस हैं, 25 लैंड डिस्प्यूट केसेस हैं और बाकी फ्रॉड, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस। क्या कारण हो सकता है कि आप जैसे साफ सुथरे देश सेवक के खिलाफ इतने केसेस में उंगलियां उठी हैं?
नाम क्या है बेटा तुम्हारा? पूरब। पूरा नाम बताओ बेटे। पूरब शास्त्री। पूरब शास्त्री। यूपी के हो? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है शास्त्री साहब, हमारी साइड के हैं आप। दिल्ली में कब से हो? इंटरव्यू आपका चल रहा है, मेरा नहीं। जो पूछा गया है उसका जवाब दो बेटे। 3 साल। 3 साल कॉलेज में थे? राजनीति को बहुत बारीकी से देखते हैं ये। आप जैसे नौजवानों की इस देश में कमी है। अब आ जाओ राजनीति में। अब आपकी मदद करेंगे। क्यों? इंटरव्यू अभी बाकी है। नमस्कार। इंटरव्यू लेने के लिए भेजा था मैंने, कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा ले नहीं। एम्प्लॉय हो, सिर्फ एम्प्लॉय बन के रहो, एंड जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं सिर्फ उन्हें फॉलो करो तुम। स्मार्ट। नलिनी, वो पांडे जी का इंटरव्यू लेने किसी और को भेज दो तुम, एंड जस्ट डंप दिस मैन्स इंटरव्यू। कंसिडर दिस वार्निंग एज माय लास्ट, मिस्टर पूरब। लास्ट। तुम्हें सिर्फ समझना होगा that at the end of the day you and I are just employees. हमसे क्या होने वाला है? खन्ना विजय सर की पार्टी में था। What? हाँ, वही दिग्विजय हुडा का खन्ना। वो विजय सर के बर्थडे पार्टी में घूम रहा था। अगर विजय सर ने टीवी पर खुद पूछा है कि खन्ना कौन है, तो फिर वही खन्ना उनकी पार्टी में क्या कर रहा था? पूरब, तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं ना? थैंक गॉड। देखो पूरब, ये इशू बहुत सेंसिटिव है, ओके? मुझे बताए बिना किसी को भी मत बताना। वोटिंग काउंटडाउन जारी है और पूरा देश इस वक्त ये निर्णय ले रहा है कि उसका भविष्य किन हाथों में सौंपा जाए। ओपिनियन पोल्स कहें या पॉपुलैरिटी ग्राफ, एक बात तय है कि प्रधानमंत्री पद के एकमात्र प्रबल दावेदार सिर्फ मोहन पांडे। इंडिया 24/7 के संवाददाता आनंद प्रकाश त्रिवेदी ने की मोहन पांडे से बातचीत। नमस्कार, मैं हूं आनंद प्रकाश त्रिवेदी और आपका होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं आज का हमारा स्पेशल जो जीता वही सिकंदर। पांडे जी, इंडिया 24/7 पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। पांडे जी, इस बात में अब कोई दो राय नहीं कि अब आप देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? क्या बताएं अभी? बताइए बताइए जी, मेहनत का फल है, मिठाई लगेगा। कितना मीठा? बहुत मीठा। बहुत या फिर बहुत मीठा? ठीक है भैया, बहुत बहुत मीठा लगा। ये हुई ना बात। इंडिया 24/7 पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मोहन पांडे जी ने अभी खुलासा किया कि अब जब वो देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो उन्हें सिर्फ मीठा ही नहीं, बहुत मीठा भी नहीं, बल्कि बहुत बहुत मीठा लग रहा है। जाइएगा नहीं, अभी असली मिठास तो आना बाकी है, बहुत बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। पांडे जी, देश की जनता जानना चाहती है प्रधानमंत्री बनने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? जी, अब तो एक नहीं बहुत सारे काम करने हैं। नहीं, फिर भी सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे? क्या बताएं अब? बताइए ना। सबसे पहला काम? हाँ, सबसे पहला काम बताइए प्लीज। हाँ, हम गंगा में नहाएंगे। जैसा कि आपने सुना, इंडिया 24/7 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मोहन पांडे जी ने अभी कहा कि मैं गंगा स्नान करूंगा। जी हां दोस्तों, देश के अगले प्रधानमंत्री का खुलासा कि मैं गंगा स्नान करूंगा।
अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप अपनी कुर्सी से हिलिएगा भी मत, क्योंकि मोहन पांडे जी ने जो जीता वही सिकंदर में इंडिया 24/7 के जय मलिक की प्रशंसा में बोलने जा रहे हैं चंद शब्द। मुझे लग रहा है खन्ना का ताल्लुक सिर्फ पांडे से नहीं, जय से भी है। जय 2 और चैनल्स खोल रहा है और अंदर की खबर यह है कि पांडे पैसे लगा रहे हैं। हुडा के जाने से पांडे को तो फायदा हो ही रहा है, पर बहुत बड़ा फायदा जय को भी।